जी बच्चे, आज हमने पढ़ना था इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वही जो हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन की है उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट वन दिया है ट्रांसफॉर्म पोलर प्लेन मैट्रिक्स इनटू कार्टेशियन प्लेन मैट्रिक्स। पहले हमने किया था कार्टेशियन प्लेन मैट्रिक्स को पोलर फॉर्म में हमने शिफ्ट किया था। अब हमने पोलर लेके इसमें कार्टेशियन प्लेन में शिफ्ट करके देखना है कि कैसे है। वी नो दैट ये जो हमें पता था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसके जो अगर हम r और थीटा की फॉर्म में फाइंड करें तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। लेट एक्स वाई इज इक्वल टू, अब के जैसे पहले नंबर को हमने दिया था x और y को हमने कह दिया था x1 और x2, और r और थीटा को कहा था x1 बार x2 बार। मीन हमने इनको दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है। एक्स वाई हमारे पास कार्टेशियन में था, r और थीटा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में था। तो अब यहाँ पे x1 और x2 एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा x1 बार और x2 बार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देन द अबव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिकम, अब यहाँ से ये हमारे पास ये जो r था, ये r किसके इक्वल है x1 बार के, और थीटा किसके इक्वल था x2 बार के। तो हमने x1 बार इज इक्वल टू दिस वन, x2 बार इज इक्वल टू दिस वन, ये पुट कर दिया। ओके जी, फर्दर x1 इज इक्वल टू x1 बार cos x2 बार और x2 इज इक्वल टू x1 बार sin x2 बार। अब हमें सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है एज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज। अब यहाँ पे हमारे पास जी ए बी इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं वो दूसरी फॉर्म भी लिख देता हूँ कि हमारे पास उधर क्या थी, मैं वो फॉर्म लिख देता हूँ हमें चाहिए क्या थी। पहले हम सॉल्व क्या कर चुके हैं, हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें था जी ए बार बी बार इज इक्वल टू दो डेल्टाज थे, जितना इंडेक्स होता है उतने डायरेक्शन को साइंस, और साथ यहाँ पे जी ये ए बार और ये बी बार और ए और बी, और यहाँ पे ये ए और बी। हमने जो पहले तीन क्वेश्चंस किए उसमें हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ली, ये बात। अब हम उस वक्त हम बार वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे थे। अब हमें बार वाले कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और सिंपल कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स में क्या है, जी ए बी इज इक्वल टू डेल्टा ए बार ए डेल्टा बी बार बी जी ए बार बी बार। तो डायगनली हमारे पास देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ ये और ये डायगनली कट हो गया और ये डायगनली इंटरसेक्ट हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग टेंसर में लेफ्ट साइड पे इंडेक्स था ए बी, तो राइट साइड पे भी इंडेक्स ए और बी ये बचता है। अब ये हमारे पास है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। ओके, अब इसमें डेल्टा ए बार ए इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैं इसको डबल स्टेप में सॉल्व करता हूँ। ये आपके पास ए बार ए दिया हुआ है। मैं इसमें सबसे पहले ए की ट्रांसफर, ऊपर वाला जो है कंट्रावेरिएंट टर्म है उसकी मूवमेंट कर देता हूँ या उसकी वेरिएशन कर देता हूँ। उसकी वेरिएशन में कंट्रावेरिएंट को जब हमने वेरिएट करना है या वेरिएशन देनी है कंट्रावेरिएंट को, तो वो कॉलम बनाएगा। जब हम इसको कोवेरिएंट को करेंगे तो वो रो बनाएगा। जैसे ये है मेरे पास, मैंने यहाँ पे ए बार था तो इसको ए बार का 1 और ए 2 और ए। अब क्वेश्चन आता है कि ये वेरिएशन ए और बी की 1 और 2 किसने बताई है हमें। हमारे पास जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी वेरिएशन होगी। तो इसमें हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे थे, प्लेन पोलर ले रहे थे या स्फेरिकल ले रहे थे, उसमें ले रहे थे कार्टेशियन में थे, तो हमने 2 लिए हुए थे, और ए ये भी 1 और 2 कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसकी वेरिएशन है 1 और 2। स्फेरिकल में ये 3 हो जाएगी, सिलेंड्रिकल में 3 हो जाएगी। अब इसके बाद कोई जनरल दिया हो वो जो भी मेंशन किया होगा वो इसकी वेरिएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे वेरिएशन में ये
डेल्टा ए बार ए इज इक्वल टू डेल्टा 1 बार ए, डेल्टा 2 बार ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से इस ए की वेरिएशन जब देंगे, मैंने कहा कंट्रावेरिएंट होगा तो हम इसको कॉलम कंसिडर करेंगे या कॉलम के फॉर्म में वेरिएशन जाएगी। जब कोवेरिएंट इंडेक्स को करेंगे तो वो हमारे पास ये रो बना देगी। तो ये ए की वेरिएशन आ गई 1 और 2, ये 1 और 2 जो ए के लिए है सेम बी के लिए है, ये आ गया। अब दूसरा कहते हैं आल्सो डेल्टा ए बार ए इज इक्वल टू पार्शियल एक्स ए बार और पार्शियल एक्स ए, तो हमें यही चाहिए। अब मैं यहाँ से अगर मेंशन कर दूँ, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्ज़ करें ये चाहिए 1 बार 1, तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, पार्शियल एक्स 1 बार ओवर पार्शियल एक्स 1, मुझे ये टर्म चाहिए। तो इसके मुताबिक क्या है, ये पार्शियल 1 ये टर्म दी हुई है x1 बार, तो मुझे x1 बार का डेरिवेटिव किससे चाहिए, x1 से, x2 से, मुझे ये सारे डेरिवेटिव चाहिए। सेम इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स के लिए आ जाएगा, x2 बार है तो टेंजेंट इनवर्स x2 और x1 दिया हुआ है, इनके हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। चेक करते हैं। देन यहाँ पे देखिएगा ये सारे चारों टर्म्स लिखी हुई है। हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी, डेल्टा 1 बार वन बार 1 इज इक्वल टू पार्शियल एक्स 1 बार और पार्शियल एक्स 1 इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स 1। आगे ये एक्स 1 किसके इक्वल गिवन था, वो पूरी टर्म लिख दी यहाँ पे, और डिफरेंशिएट किया एक्स 1 से, तो डिफरेंशिएट करने में क्या आ जाएगा, ये सारा रिजल्ट एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ। ये टर्म आ जाती है हमारे पास 1/2 इंटू ये स्क्वायर रूट की नेगेटिव टर्म, और यहाँ पे 2 आता, ये 2x1 था, तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वो एक स्टेप के गैप से टर्म लिख दी, हमारे पास रिजल्ट ये बन गया। अब इसी टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है 2 से, 1 बार 2 करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 2 से लिया और टर्म हमारी सेम रही, तो इसमें भी वही टर्म आनी थी 1/2, और यहाँ पे इस x2 बार का x2 स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता 2x2। ये स्क्वायर नहीं है, इसको मतलब माइंड में रखिएगा, ये हमारे पास उसका वो नोटेशन है, ये 2 से 2 फिर कैंसिल, तो आपके पास वो रिमेनिंग टर्म आ गई। ओके जी, अब थर्ड में आ जाएं। थर्ड में हमारे पास क्या है, 2 बार 1। अब दूसरी टर्म क्या थी, 2 बार किसके इक्वल था, टेंजेंट इनवर्स x2 ओवर x1 के, तो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव x1 से लेते हैं। तो सिंपली जैसे आप डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव अगर आप आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आना था, 1/1 प्लस, मैं वो स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ, x2 ओवर x1 स्क्वायर, और साथ आना था डेरिवेटिव ऑफ टर्म। तो डेरिवेटिव ऑफ टर्म क्या आ जाता, x1, बल्कि सीधे न कर लेते, x2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो x1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जैसे मैं टर्म लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया दोबारा डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल x1, मैं स्टेप गैप नहीं कर रहा, वैसे लिख देता हूँ दोबारा, और यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी, x2 ओवर x1। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, यहाँ से इसको एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेम यहाँ पे आपने करना है, तो यही प्रोसीजर यहाँ पे भी सेम वही, ये पहली टर्म तो एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे डेरिवेटिव आपने गेन किया, तो यहाँ पे इसी का डेरिवेटिव x2 से होगा, तो आपके पास 1/x1, और सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आ गया। तो ये 4 टर्म्स आ गई हमारे पास, ये 4 डेल्टाज आ गए हमारे पास जो हमने फाइंड करने थे। उन 4 डेल्टाज के मुताबिक आप बाकी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में क्या है, हमारे पास जो गिवन है जी ए बार और बी बार गिवन है, किसके इक्वल है, मैं मीट्रिक की फॉर्म में लिख देता हूँ कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वो था 1000 r स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर की जगह पे वो नंबर की फॉर्म में लिख दें, तो टर्म क्या आ जाएगी, चलो मैं इसको एक को ही करता हूँ, ये आ जाएगा आर एक्स 1 बार स्क्वायर। ठीक है जी, आप आर को उस नंबर की फॉर्म में लिख दें कि हमने वो नंबर की बार फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये हमारी मीट्रिक गिवन है, इसके मुताबिक हमने सिंपल वाली फाइंड करनी है। तो सिंपल वाली में देखते हैं क्या आता है, चेक करें जी। यहाँ पे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएं, जी ए बी इज इक्वल टू डेल्टा ए बार ए डेल्टा बी बार बी और जी ए बार बी बार। अब सबसे पहले हम डमी इंडेक्स को वेरिएशन देते हैं। डमी इंडेक्स कौन सा है, जो आपके पास राइट साइड पे दिया हुआ है, ये ए से ए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बी से बी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसी भी एक एक्सप्रेशन में जो इंडेक्स टू टाइम होता है उसको हम कहते हैं डमी, या जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसे हम डमी कह देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके पास, ये डमी इंडेक्स था। आप इसकी पहले वेरिएशन देते हैं। अब आपके पास दो टर्म्स हैं ए और बी, पहले किसी ए की वेरिएशन दे दें, फिर बी की दे दें। दोनों की इकट्ठी शुरू करेंगे तो मिस्टेक के चांस हैं, तो हम पहले ए की वेरिएशन दे देते हैं। तो मैंने सिर्फ ए बार की वेरिएशन दी, ए बार 1 1 और ए बार 2 2, बाकी सारे टर्म एज इट इज। अब यहाँ से ये हमारी टर्म एज इट इज आ गई। इन दो टर्म्स को, इन दो में से ये 1 बार ए एज इट इज, यहाँ बी बार की वेरिएशन है। बी बार की वेरिएशन क्या आ गई, 1 बार बी और 1 1 प्लस 1 बार ए एज इट इज 2 बार बी और जी 1 बार 2। तो ये मेरे पास पहली टर्म की दो वेरिएशंस आ गई, एक ये और एक ये सेम प्रोसीजर है जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन में किया था, ये वही काम है। दो वेरिएशंस हमारे पास ये आ गई, एक इसकी आ गई और एक, ठीक है जी। अब ये 4 वेरिएशंस आ गई। अब इन वेरिएशंस के मुताबिक हमने इसको रिजल्ट्स को नाम देने थे। अब देखें यहाँ पे मेरे पास है इन यूक्लिडियन मीट्रिक, मैं यहाँ पे पोलर भी लिख देता, इन यूक्लिडियन पोलर मीट्रिक पोलर फॉर्म में ये हमारे पास क्या आया था जो अभी हमने सॉल्व किया था, 1 0 0 आर स्क्वायर। तो ये है मेरे पास जी 1 बार 1 बार, ये जी 1 बार 2 बार और ये 2 बार 1 बार और ये जी 2 2 बार लिखा हुआ था। अब इनकी वैल्यूज हमने पुट की, तो ये वैल्यू 1, ये 0, ये भी 0 और ये आर स्क्वायर लिखा रहने दें, या जो आपने वो लिखा हुआ था x1 बार का स्क्वायर ये लिख दें। ठीक है, बाकी देखते हैं जैसे सॉल्व किया होगा। ये चारों रिजल्ट लिखे तो आपके पास फार्मूला क्या बचेगा, ये सेंटर वाली दोनों टर्म तो ज़ीरो हो गई हमारी, तो सेंटर वाली दोनों टर्म्स ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गई। तो रिमेनिंग क्या हुआ, डेल्टा 1 बार ए डेल्टा 1 बार बी, और यहाँ से आर स्क्वायर डेल्टा 2 बार ए डेल्टा 2 बार बी। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से ये हमारा जो रिजल्ट है मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, मेरे पास लेफ्ट साइड आई जी ए और बी इज इक्वल टू दिस वन। तो अब यहाँ पे 1 1 फाइंड कर ले, 1 1 फाइंड किया तो इट मीन मैंने ए और बी दोनों को 1 पुट किया, तो ये ए आ गया, यहाँ पे ये ए और ये ए आ गया, ये दोनों 1 1 पुट हुए, तो इट मीन मेरे पास टर्म आ गए 1 बार 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 बार 1 स्क्वायर। तो हमने दोनों के स्क्वायर लिख दिए। अब ये हमने अभी डेरिवेटिव फाइंड किया, 1 बार 1 का डेरिवेटिव जो आया था वो टर्म लिख दी, प्लस आर स्क्वायर किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर के, हमने वो पूरी टर्म लिख दी, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव आ गया। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। आप एलसीएम लेते हैं, ये पहली टर्म तो एज इट इज, यहाँ पे बल्कि एलसीएम क्यों, वैसे नहीं हो गया सॉल्व, ये इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर से, ऊपर वाले स्क्वायर की वजह से। तो बाकी जो टर्म बची x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और नीचे दोनों का सेम ऐड किया तो सेम हो गया, ये सारी टर्म कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो आपका G11 जो है वो 1।
जी नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं जी। अब हमें क्या चाहिए था, सेम वही फार्मूला। अब G12 फाइंड करना है। 1 2 में हमारे पास ए को हमने 1 पुट किया, बी को 2 पुट किया, तो ये 1 2 हो गया। दोनों की वैल्यूज पुट करो, कैंसिल हुए, 0। सिर्फ हमने वो जो डेरिवेटिव फाइंड किए थे वो इसमें पुट कर दिए। सिमिलरली G21 हम कहते हैं जो मीट्रिक टेंसर है ये सिमेट्रिक होता है। जो इसका आंसर 1 2 होगा वही 2 1 का होगा। जब सिमेट्रिक होगा तो ये इंडेक्स चेंज करने पे आंसर सेम रहेगा। 1 2 इज इक्वल टू 2 1, ये सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमिलरली लिख दिया, आप इसे चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या था, 2 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए और बी दोनों को 2 पुट कर दिया। ये नीचे जो दिया हुआ था आपने ये दोनों 2 2 पुट कर दिए और ये दोनों 2 2 पुट कर दिए। अब ये 1 बार 2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डेल्टा 2 बार 2 स्क्वायर, तो 1 बार 2 इज इक्वल टू दिस वन, ये आर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, और ये आपके पास डेल्टा 2 बार 2। अब इनको दोबारा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किया, ये स्क्वायर था, एक टर्म स्क्वायर करने पे ये इससे कैंसिल हो गई, और बाकी आपके पास सिंप्लीफाई करने पे आंसर 1। इसके आप चारों आंसर लिखे, तो G AB इज इक्वल टू G11 1 2 2 1 2 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये तो ऑलरेडी नॉन रिजल्ट था कि क्या आएगा आंसर। अब सेकंड है ट्रांसफॉर्म सिलेंड्रिकल प्लेन मीट्रिक इनटू कार्टेशियन प्लेन मीट्रिक। सिलेंड्रिकल को किया हुआ है, वही कोऑर्डिनेट सेम, वही तरीका, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जी इज इक्वल टू जी। तो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट थीटा टेंजेंट इनवर्स वाई एक्स। और ये लिखा आपने उनको सेम जैसे पहले चेंज किया था, आपने नंबर्स दे दिए, ये नंबर्स की फॉर्म में चला गया। अब नंबर्स जो दिए थे x1 2 3 और x1 बार x2 बार x3 बार, उनकी फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को लिख दें, तो आपके पास ये दोनों इक्वेशंस ये बन गई। अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वही जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मेन जो है वो तीनों के लिए सेम है, यही आ गई आपके पास। अब यहाँ पे डेल्टा ए बार ए इज इक्वल टू, जैसे भी पहले बताया था, कंट्रावेरिएंट फॉर्म जो दी है वो हमारे पास कॉलम बना देगा। तो ए बार को मैंने 1 बार 2 बार और 3 बार उस फॉर्म में लिख दिया, और जो कोवेरिएंट थी उससे रॉ बन गई 1 2 और 3 1 2 3 1 2 3 तीनों पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा बी बार बी। अब हमें करना क्या है, ये किसके इक्वल है, एज डेल्टा ए बार ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार ए के, तो ये डेरिवेटिव हैं। अब इसके लिए डेरिवेटिव हमारे पास टर्म्स क्या हैं, ये सारे 9 के 9 डेरिवेटिव लिखे होंगे। डेल्टा 1 बार 1 इज इक्वल टू पार्शियल x1 बार ओवर पार्शियल x1, सिंप्लीफाई करें आपका वही रिजल्ट आ गया। ये 9 डेरिवेटिव लिख दिए। अब यहाँ पे आ जाए, ये जी ए बी इज इक्वल टू डेल्टा ए बार ए डेल्टा बी बार बी जी ए बार बी बार। आपके पास जो डमी इंडेक्स है ए बार बी बार, उसकी वेरिएशन पहले दे दे, जैसे पहले बताया था, पहले मैंने ए की वेरिएशन दी। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, तो हमारे पास जो ए बार और बी बार है, मैं दोनों को इक्वल लिख देता हूँ। इसकी वेरिएशन कहाँ तक होगी, 1 2 3 तक। क्यों, हमारे पास कोऑर्डिनेट 3 है, तो जहाँ तक जितने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उतनी हम वेरिएशन लिख देंगे। तो इनकी तीनों की वेरिएशन ये 1 1 2 2 और 3 3, तीनों की वेरिएशन हो गई। अब हर सिंगल टर्म की वेरिएशन करें। इस सिंगल टर्म के ये मैं इस तरह मेंशन कर देता हूँ, ये पहली 3 पहले की आ गई, नेक्स्ट जो है ये 3 ये सेकंड वन की आ गई, और ये जो 3 हैं ये इस थर्ड की आ गई। ये तीनों की वेरिएशन लिख दी। अब इस वेरिएशन के मुताबिक हमने करना क्या है, हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये यहीं पे इसी स्टेप में दिया हुआ है, जी ए बार बी बार यूक्लिडियन सिलेंड्रिकल मीट्रिक किस क्या दी हुई है, 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 1, ये गिवन है ऑलरेडी। तो आपने इसमें से इनकी वैल्यूज पुट की,
देखिएगा वैल्यूज आप पुट करते हैं तो सिर्फ ये डायगोनल टर्म्स बच गए, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। सो आंसर इज दिस वन, डेल्टा 1 बार ए डेल्टा 1 बार बी प्लस आर स्क्वायर डेल्टा 2 बार ए डेल्टा 2 बार बी प्लस डेल्टा 3 बार ए डेल्टा 3 बार बी। तो ये आपके पास टर्म आ गई। इन तीन में आप दोबारा वेरिएशन देनी है और एक एक टर्म फाइंड करनी है। क्या टर्म फाइंड करनी है? सबसे पहले आपने 1 1 फाइंड करना है, तो 1 1 के लिए ये सारे 1 पुट कर दें, ये सारे 1 पुट हो गए। ये टर्म बन गई, डेरिवेटिव आपने फाइंड किए हैं। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव लिखा, थर्ड हमारा डेरिवेटिव जो है 1 से वो 0 था। सो आंसर इज 1 1 2 0 आना चाहिए। ये इसी तरह 1 3 फाइंड किया और बाकी को सिंपली लिख दिया G2 1 1 2 G3 1 1 3 3 2 2 3, ये सारे जीरो आते हैं, कहते हैं सिमिलरली है। अब जो नॉन डायगोनल है वो सॉल्व कर देते हैं, सॉरी डायगोनल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो G2 2 किसके इक्वल है? डेल्टा 1 बार 2 डेल्टा 1 बार 2, और ये आपने सारी टर्म्स लिखी। डेल्टा 1 बार 2 का डेरिवेटिव लिख दिया, डेल्टा 2 बार 2 का डेरिवेटिव लिखा ये वाला, और ये आर की वैल्यू लिखी, डेल्टा 3 बार 2 वो 0 था। टर्म आ गई, एलसीएम लिया तो आंसर इज 1। और 3 बार 3 का है, यहाँ पे 1 बार 3 0 था, 2 बार 3 0 था, और 3 बार 3 1 था। तो ये आंसर आ गया। ये हमारे पास सारे नॉन डायगोनल और डायगोनल एंट्रीज के आंसर आ गए। ये मैंने स्फेरिकल उसके सिलेंड्रिकल के लिखे हैं। स्फेरिकल का आपने खुद से करना है, इन्वर्स करना है, सेम यही प्रोसीजर होगा जैसे ये अभी कंप्लीट किया, सेम आपने स्फेरिकल के लिए करना है।